अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू यूफर यूनिवर्स सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज के एंड्रॉइड डेवलपमेंट की वीडियो के साथ हम एंड्रॉइड के ऊपर एक न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे पास है एंड्रॉइड सपोर्ट फॉर मल्टीपल स्क्रीन्स। हम उस पूरे कोर्स के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से एंड्रॉइड एप्लीकेशन को हम मल्टीपल स्क्रीन्स के लिए कंपैटिबल बना सकते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे पिक्सल डेंसिटी क्या होती है और एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए इसको समझना क्यों ज़रूरी है, या एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर पिक्सल डेंसिटी किस तरीके से लेआउट डिज़ाइन करते हुए अपना रोल प्ले करती है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये है कि I'm रियली सॉरी, मैं लास्ट 2 मंथ्स के लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन अब इंशाल्लाह मेरी वीडियोस जो हैं वो पहले की तरह रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं प्रॉब्लम हमारे पास क्या है। हमें पता है कि जितनी भी एंड्रॉइड डिवाइसेज हैं वो डिफरेंट टाइप्स के अंदर आती हैं, लाइक स्मार्टफोन्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, वियर जिसमें हमारे पास वॉच वगैरह आ जाती है, टीवी हो गया। इन सब के अंदर हमारे पास एंड्रॉइड आता है, हमारी एप्लीकेशन इन सब के ऊपर रन हो सकती है। ना सिर्फ डिफरेंट डिवाइस टाइप्स हैं एंड्रॉइड के ऊपर, डिफरेंट स्क्रीन साइजेस भी हैं। लाइक अगर आप स्मार्टफोन की बात करेंगे तो स्क्रीन किसी स्मार्टफोन की स्क्रीन बड़ी है, किसी कोई नॉर्मल है, कोई लार्ज है। तो ये हमारे पास 4 कैटेगरीज के अंदर स्क्रीन साइज है एंड्रॉइड की: स्मॉल, नॉर्मल, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज। और ना सिर्फ स्क्रीन साइज डिफरेंट है बल्कि स्क्रीन डेंसिटी भी डिफरेंट है। अब स्क्रीन डेंसिटी क्या है, ये हमारे इस वीडियो का टॉपिक है। ये जो नीचे चीज़ें लिखी हुई हैं LDPI, MDPI, HDPI, XHDPI और बाकी सो, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में कंप्लीट समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन बताने का मकसद ये है कि एंड्रॉयड जितना भी हमारे पास डिवाइसेज हैं वो डिफरेंट टाइप्स के अंदर आती हैं। टैबलेट्स हो गए, स्मार्टफोन हो गए, फिर इसके अलावा उनकी स्मार्टफोन या टैबलेट हैं, इनका स्क्रीन साइज भी डिफरेंट है। और स्क्रीन साइज की 4 कैटेगरीज हैं: स्मॉल, नॉर्मल, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज। और इसके अलावा स्क्रीन डेंसिटी भी डिफरेंट है। तो एज एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर या एप्लीकेशन डिज़ाइनर ये हमारा गोल होता है मेन, कि किस तरीके से हमारी एप्लीकेशन का लेआउट फ्लेक्सिबल हो। इसलिए हम ये करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन का लेआउट फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि वो डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर जिनका स्क्रीन साइज भी डिफरेंट है या पिक्सल डेंसिटी भी डिफरेंट है, उनके ऊपर हमारा यूआई या लेआउट एप्लीकेशन सेम एक तरीके से नजर आए। लेकिन किस तरीके से हम इतनी ज़्यादा स्क्रीन साइजेस को या पिक्सल डेंसिटीज को सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये हमारा मेन गोल होगा इस कोर्स के अंदर। अब जो कि ये एक बिगिनर कोर्स है तो मेरा मेन फोकस होगा स्मार्टफोन और टैबलेट्स के लिए किस तरीके से आपने लेआउट्स को डिज़ाइन करना है, जो कि डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के ऊपर भी रन होगा और पिक्सल डेंसिटीज के ऊपर भी रन होगा। लेकिन इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको मेन गाइडलाइंस मिल जाएंगी, मेन आपको टेक्निक्स मिल जाएंगी जिनको यूज़ करते हुए आप वीयर या टीवी के लिए भी अपना फ्लेक्सिबल लेआउट या एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। मैं पहले आपको बता देता हूँ पिक्सल डेंसिटी को समझने से पहले कि पिक्सल क्या होता है। तो कोई भी हमारे पास जो डिजिटल स्क्रीन होती है वो कम्बिनेशन ऑफ स्मॉल प्रोग्रामेबल सेक्शन या डॉट्स होता है। और ये कम्बिनेशन ऑफ डॉट्स या सेक्शन से मिलकर हमारे पास स्क्रीन बनती है। और उस एक डॉट या एक सेक्शन को हम पिक्चर एलिमेंट कहते हैं और उस पिक्चर एलिमेंट को इन शॉर्ट हम पिक्सल कहते हैं। और एक पिक्सल एक स्क्रीन के ऊपर फिजिकल डॉट होता है। और प्रोग्रामेबल से मुराद ये है कि उस एक फिजिकल डॉट के अंदर कंप्यूटर को एक कलर शो करवा सकता है। अब उस एक डॉट के अंदर RGB रेड, ग्रीन, ब्लू तीनों को मिला के कंप्यूटर को एक कलर शो करवा सकता है। उस एक डॉट के अंदर मल्टीपल कलर शो नहीं होंगे। और कोई भी चीज़ हम स्क्रीन के ऊपर देखते हैं तो वो इन पिक्सल्स की मदद से बनती है। इमेज, ग्राफिक्स, राइट नो मेरी वीडियो भी आपको जो आप देख रहे हैं एक्चुअली आप पिक्सल्स को देख रहे हैं। और पिक्सल की जो पिक्सल को हम डोनेट करते हैं यूजिंग PX, ये हमारे पास यूनिट ऑफ पिक्सल है। इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग उस वक्त हमें समझ आती है जब हम किसी इमेज को जूम करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ओरिजिनल इमेज है और ये 4K की इमेज है। लेकिन जैसे ही मैं इसको जूम कर रहा हूँ और जूम लेवल क्या है 3200, तो यहाँ पे आपको ग्रिड नजर आ रहा है स्क्वेयर्स का। तो ये जो स्क्वेयर्स हैं ये पिक्सल्स हैं और एक स्क्वेयर के अंदर सिर्फ एक कलर होगा। तो यहाँ पे मेरे पास सेम इमेज ओपन है 4K के अंदर है यहाँ पे। तो राइट नो जूम लेवल मेरे पास आप देख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा मजीद जूम करता हूँ, मैं 100 लेवल के ऊपर चला गया हूँ, आपको स्टिल पिक्चर नजर आ रही है, कलर्स नजर आ रहे हैं, पिक्सल नजर नहीं आ रहे। लेकिन एक्चुअली हम पिक्सल को ही देख रहे हैं, लेकिन वो इतने छोटे हैं कि हमें वो नजर नहीं आ रहे। हमें उनके अंदर जो मौजूद कलर है वो आपस में मिक्स होकर हमें नजर आ रहा है। मैं मजीद इसको जूम करता हूँ और आपने देखा मैं 600 के ऊपर चला गया हूँ। अब कलर थोड़े से ब्लर होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अब आपको जो स्केयर्स हैं वो थोड़े से नजर आना शुरू हो गए हैं। अगर मैं मजीद जूम करूंगा तो यहाँ पे अब आपने देखा आपको इंडिविजुअल पिक्सल या ग्रिड नजर आना शुरू हो गया, लेकिन उनका साइज हमारे पास स्टिल छोटा है। लेकिन सॉरी कैंसिल करता हूँ, अगेन एक पिक्सल के अंदर सिर्फ एक ही कलर है। अगर आप यहाँ पे जूम करेंगे मजीद आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज़। तो आपने देखा हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे स्केयर्स हैं और ये इससे ज़्यादा मैं जूम नहीं कर सकता, 3200 जूम लेवल के ऊपर हूँ। अगर मैं वीडियो को एडिटिंग के दौरान मैं यहाँ पे जूम करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक पिक्सल के अंदर एक ही कलर है। यहाँ पे एक कलर है, यहाँ पे एक कलर है, इसके अंदर कलर है, इधर भी कलर है। इन चारों लाइंस के अंदर ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनके अंदर डिफरेंट कलर्स हैं। लेकिन चूंकि ये हमारे पास इतने ज़्यादा पिक्सल हैं, मैं जैसे इसको जूम आउट करता हूँ नजर हमें इस तरीके से आता है कि ये एक्चुअल इमेज है। तो ये इमेज हमारे पास राइट नो कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्सल्स है, पिक्सल से मिलके बनी हुई है।
लेकिन नंबर ऑफ पिक्सल इतने ज़्यादा हैं कि वो नॉर्मल इंसानी आंखों में नज़र नहीं आ रहे, तो वो हमारे पास पिक्चर जो है वो हमें नज़र आ रही है। तो ये हमारे पास था पिक्सल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या है। स्क्रीन रेजोल्यूशन भी आपको पता होगा, लेकिन ये पिक्सल डेंसिटी को समझने के लिए ज़रूरी है। स्क्रीन रेजोल्यूशन जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कोई भी इमेज होती है या ग्राफिक्स होते हैं या स्क्रीन होती है, वो हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ पिक्सल्स होते हैं। तो स्क्रीन रेजोल्यूशन इज टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन। जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के ऊपर टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स है किसी भी स्क्रीन के ऊपर, वो हमारे पास रेजोल्यूशन होती है। लाइक बहुत कॉमन है हमारे पास फुल एचडी रेजोल्यूशन, हम इसको भी कहते हैं 1080 बाई 1920। तो 1080 हमारे पास विड्थ के अंदर पिक्सल है और 1920 हाइट के अंदर पिक्सल है। इसी तरीके से आपने देखा हॉरिजॉन्टल पिक्सल है और वर्टिकल पिक्सल है हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास एंड्रॉयड स्क्रीन साइज बकेट्स। ये हमारे पास ये चीज़ें कि जो फिजिकल साइज होता है स्क्रीन का इंचज़ के अंदर, उनको यूज़ करते हुए एंड्रॉयड ने जितनी भी एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं, वो स्मार्टफोन्स हो जाएं या टैबलेट हो जाएं, उनको कैटेगराइज किया हुआ है। और इसकी हमारे पास मेनली 4 कैटेगरीज हैं। ये हमारे पास स्क्रीन कैटेगरी है स्मॉल, नॉर्मल, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज। और इनके आगे जो साइज़ है वो भी यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। अब ये एग्जैक्ट साइज़ तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत इसमें माइनर सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट तकरीबन तकरीबन ये इतने साइज़ होगा। मेनली ये रेजोल्यूशन के हवाले से भी है, वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक वीडियो में कवर करूँगा। लेकिन आप लोगों को ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि एज एन एंड्रॉयड डिज़ाइनर या एप्लीकेशन डेवलपर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। लेकिन अब ये हमारे पास जो बकेट्स हैं ये डेप्रिकेट हो चुकी हुई हैं एंड्रॉयड 3.0 से ऑनवर्ड, इनको हम प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करते। आल्दो मैं इस कोर्स के एंड के ऊपर आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि आप इनको प्रैक्टिकली कैसे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड 3.2 से पीछे 3.1 और 3.0 तक जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, वहाँ पे हमारी एप्लीकेशन को बैकवर्ड कंपेटेबल बनाने के लिए ये हमें यूज़ करने पड़ते हैं। आल्दो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एंड्रॉयड ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं समथिंग कॉल्ड रिसोर्स क्वालिफायर्स, और इन ये हमारे पास मच मोर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड्रॉयड 3.2 से इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। अब रिसोर्स क्वालिफायर्स क्या हैं, इनको भी हमने डिटेल में एक वीडियो में नेक्स्ट देखना है, आपको सिर्फ अभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन एंड्रॉयड 3.1 या API लेवल 12 को सपोर्ट करती है, तो फिर आपको लेगेसी साइज क्वालिफायर्स यूज़ करने पड़ेंगे, जो कि ये जो स्मॉल, नॉर्मल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज है, तो इनके ऊपर नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। और अगर आप इस पेज के ऊपर आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन डैशबोर्ड के ऊपर, इसका लिंक आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड्रॉयड की जो मार्केट के अंदर डिवाइसेज हैं उनके रिलेटेड, जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। पहले नंबर पे तो प्लेटफॉर्म वेरिएंट्स हैं। यहाँ पे आपको मिल रहा है कि किस वेरिएंट के अगेंस्ट कितनी डिवाइसेज है मार्केट के अंदर। लाइक यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि सपोज करें आप ओरियो को लेंगे, तो ओरियो के अगेंस्ट API लेवल 26 के लिए कितनी डिवाइसेज हैं, 27 के लिए, 28 के लिए। तो ये जब भी आप एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं, उससे पहले आप ये मेक श्योर करें, इस पेज को विजिट करें, इसके ऊपर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है, और आप इस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए ये डिसाइड करेंगे कि आपने किसी पर्टिकुलर API लेवल को टारगेट करना है या नहीं। ये तो हमारी वीडियो का टॉपिक नहीं है, हमारी वीडियो का टॉपिक है वो नीचे है, स्क्रीन साइजेस एंड डेंसिटीज़। तो डेंसिटीज़ को भी इग्नोर करते हैं, बात करते हैं स्क्रीन साइजेस की। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपने देखा वही 4 स्क्रीन साइज हैं जो भी हमने पीछे देखे हैं, स्मॉल, नॉर्मल, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज है, और हर एक के अगेंस्ट हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ हैं। अगर आप डेंसिटी को इग्नोर करें तो स्मॉल के अगेंस्ट जो टोटल डिवाइसेज हैं इस वक्त एंड्रॉयड की जो गूगल प्ले स्टोर के साथ रजिस्टर्ड हैं, वो हमारे पास 0.6 हैं। अगर आप नॉर्मल स्क्रीन साइज़ की बात करें तो वो 86% है, और लार्ज की बात करें तो वो 8.2 है, और फिर एक्स्ट्रा लार्ज है। आप सपोज करें अब मैं कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करूँगा तो मैं हो सकता है जो स्मॉल स्क्रीन साइज़ है उसको टारगेट ना करूँ, क्योंकि मुझे पता है उनका नंबर 1% से भी कम है, तो वहाँ पे रिसोर्सेज टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना टाइम मैं स्मॉल अपनी एप्लीकेशन को स्मॉल स्क्रीन के लिए कंपेटेबल बनाने पे लगाऊंगा, उसको मैं किसी और चीज़ के ऊपर लगा सकता हूँ। ये चीज़ आपको नीचे टेबल के ऊपर भी नज़र आ रही है। तो यहाँ पे लाजमी इस पेज को विजिट करें जब भी आपने कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी हो। अब नेक्स्ट हमारे पास इस वीडियो का मेन टॉपिक है कि पिक्सल डेंसिटी क्या है। पीछे जो मैंने आपको पिक्सल और रेजोल्यूशन बताए हैं वो तो सिंपल आप लोगों को समझाने के लिए था, बेसिक्स। इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि पिक्सल डेंसिटी क्या है और ये एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। तो पहले नंबर पर यह है कि पिक्सल डेंसिटी हम कहते हैं नंबर ऑफ फिजिकल पिक्सल इन 1 इंच ऑफ द स्क्रीन। फिजिकल पिक्सल से मुराद ये है कि जो मैंने बताया कि पिक्सल एक डार्ट होता है, प्रोग्रामेबल सेक्शन या डार्ट होता है। तो किसी भी डिस्प्ले या किसी भी स्क्रीन के 1 इंच के अंदर जितने पिक्सल शो होते हैं उसको हम कहते हैं, उन नंबर ऑफ पिक्सल्स को हम कहते हैं पिक्सल डेंसिटी, या स्क्रीन डेंसिटी भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम इसको पिक्सल डेंसिटी कहते हैं। और इसकी यूनिट हमारे पास होती है DPI, इसको हम डार्ट्स पर इंच कहते हैं, और समटाइम्स हम इसको पॉइंट्स पर इंच भी कहते हैं। और इससे पहले कि मैं मजीद बात करूं, एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूं कि डार्ट्स पर इंच और पॉइंट्स पर इंच ये इनका सेम ही मतलब होता है। ये एक ही चीज़ को रेफर करते हैं जब तक हम कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन की बात कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप प्रिंटर वर्ड के अंदर जाएंगे और प्रिंटिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे डार्ट्स पर इंच और पॉइंट्स पर इंच दोनों डिफरेंट होंगे।
क्योंकि मैं भी आपको कुछ एग्जांपल्स के ऊपर ये चीज़ नज़र आई इंटरनेट के ऊपर, तो मैंने आपकी कन्फ्यूजन क्लियर किया। डॉट्स पर इंच और पॉइंट्स पर इंच दे आर सेम फॉर द कंप्यूटर एंड मोबाइल स्क्रीन, लेकिन प्रिंटर के लिए ये दोनों डिफरेंट है। तो एज एन एंड्रॉयड डेवलपर हमने एंड्रॉयड डिवाइस की बात करनी है तो DPI या PPI दोनों सेम चीज़ है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको कैलकुलेट हम इस तरीके से करते हैं, स्क्रीन विड्थ को लेते हैं हम या हाइट को लेते हैं पिक्सल के अंदर और डिवाइड करते हैं स्क्रीन विड्थ या हाइट को जो इंच के अंदर हमारे पास अवेलेबल होती है। लेकिन इसको मोस्टली हमें खुद कैलकुलेट करना नहीं पड़ता, कोई भी जो डिवाइस होती है उसकी जो स्पेसिफिकेशन होती है उसके वेंडर की, वहाँ पे हमें ये चीज़ मिल जाती है। तो राइट नो मैं सैमसंग की वेबसाइट के ऊपर पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप नीचे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको डायमेंशन मिल रही है। और अगेन अगर आप नीचे आएंगे, सपोज करें हम S10 को लेते हैं, तो यहाँ पे आपको इसकी रेजोल्यूशन भी मिल रही है कि टोटल नंबर ऑफ पिक्सल कितने, और यहाँ पे आपको PPI पॉइंट्स पर इंच भी मिल रहे हैं 550, इस डिवाइस के लिए भी मिल रहे हैं, S10 प्लस के लिए 522 और 505 PPI डिफरेंट आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो ये चीज़ मैंने बतानी थी कि ये जो हमारे पास पिक्सल डेंसिटी या स्क्रीन डेंसिटी होती है, इसको मोस्टली हम खुद कैलकुलेट नहीं करते। ये जिस डिवाइस के लिए हमने एप्लीकेशन डेवलप करनी होती है, वो एप्लीकेशन या कोई भी जो डिवाइस होती है उसके वेंडर की तरफ से हमें स्पेसिफिकेशन के अंदर ये चीज़ ऑटोमेटिकली मिल जाती है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस वीडियो का सेकंड और लास्ट टॉपिक था कि DPI को समझना क्यों ज़रूरी है एज एंड्रॉयड डेवलपर, या DPI किस तरीके से यूज़र इंटरफेस को अफेक्ट करती है। जिस तरीके से मैंने पीछे बताया कि डिफरेंट डिवाइसेस का डिफरेंट स्क्रीन साइज होता है, सेम में डिफरेंट पिक्सल डेंसिटी होती है, लेकिन डिफरेंट स्क्रीन साइज और डिफरेंट पिक्सल डेंसिटी दोनों में डिफरेंस है, वो भी हम आगे देखेंगे। जिस तरीके से सपोज कर लें हमारे पास कोई डिवाइस A है, तो उसके 1 इंच के अंदर यहाँ पे दिस नंबर ऑफ पिक्सल है लाइक 50 आई थिंक, जितने भी हैं। तो ये एक जो डॉट है ये एक फिजिकल पिक्सल है। तो कोई दूसरी डिवाइस हम लेंगे तो वो 1 इंच के अंदर ज़्यादा पिक्सल लेगी। तीसरी डिवाइस हम लेते हैं तो वो 1 इंच के अंदर उससे ज़्यादा पिक्सल शो करवाएगी। चौथी डिवाइस लेते हैं तो वो एक इंच के अंदर बहुत ज़्यादा पिक्सल शो करवा रही है। डिफरेंट डिवाइसेस की स्क्रीन के अंदर जो पिक्सल डेंसिटी होती है, यानी कि नंबर ऑफ पिक्सल्स इन 1 इंच, वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो डिफरेंट पिक्सल डेंसिटी का मतलब ये है कि डिफरेंट पिक्सल साइज। किस तरीके से, अगर पिक्सल साइज बड़ा होगा इट मीन्स कि 1 इंच के अंदर थोड़े पिक्सल आएंगे, जिसकी वजह से DPI जो हमारे पास है या PPI वो थोड़ी हो जाएगी और हमारे पास जो इमेज हमें मिलेगी वो ब्लर मिलेगी। सेम ही अगर हमारे पास पिक्सल साइज छोटा होगा तो 1 इंच के अंदर जो नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे वो ज़्यादा आएंगे, हमारे पास DPI ज़्यादा होगी, तो जो इमेज हमें मिलेगी वो क्लियर मिलेगी। ये तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी इमेज या स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा पिक्सल होंगे तो आपकी इमेज ज़्यादा क्लियर होगी। अगर नंबर ऑफ पिक्सल्स थोड़े होंगे स्क्रीन के ऊपर या इमेज के अंदर तो जो आपको इमेज मिलेगी वो ब्लर मिलेगी। सेम कंसेप्ट यहाँ पे है, अगर 1 इंच के अंदर नंबर ऑफ पिक्सल ज़्यादा है इट मीन्स DPI ज़्यादा है तो आपकी इमेज क्लियर होगी। अगर DPI आपके पास थोड़ी है तो इमेज ब्लर होगी। DPI थोड़ी उस वक्त होगी जब पिक्सल साइज बड़ा होगा, और DPI ज़्यादा उस वक्त होगी जब पिक्सल साइज छोटा होगा। ये तो कॉमन सेंस आई थिंक। मैं यहाँ पे अगेन आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये मेरे पास 4 इंच है, एक कोई भी इमेजिनरी डिवाइस ले लें, यहाँ पे भी 4 इंच है। अब इस 4 इंच के अंदर पिक्सल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स के DPI यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, मैंने जो टोटल 1 इंच के अंदर पिक्सल है उसको डिवाइड किया है स्क्रीन साइज के अंदर, तो इस तरीके से भी आपको DPI या PPI मिल जाती है 1.5। इट मीन्स कि 1 इंच के अंदर 1.5 पिक्सल होंगे यहाँ पे। अगर आप इस डिवाइस के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 इंच के अंदर ही जो नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं वो ज़्यादा है, क्योंकि जो पिक्सल साइज है वो छोटा हो चुका हुआ है, तो PPI हमारे पास ज़्यादा है। तो क्या होगा, ये दोबारा आपको बता रहा हूँ कि अगर पिक्सल साइज बड़ा होगा तो आपकी इमेज थोड़ी ब्लर होगी, क्लियर नहीं होगी। अगर मैं एक ऐसी डिवाइस के ऊपर इमेज शो कराऊंगा या उसके साथ इमेज कैप्चर करूंगा जिसकी PPI ये होगी मेरे पास, तो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट डिवाइस है, तो वो इमेज थोड़ी सी ब्लर होगी। अगर मैं इस डिवाइस के ऊपर आऊंगा तो इमेज क्लियर होगी, क्योंकि यहाँ पे 1 इंच के अंदर नंबर ऑफ पिक्सल ज़्यादा है। कंप्यूटर कलर्स को ज़्यादा क्रिस्प करके और ज़्यादा डिटेल के अंदर शो करवा सकता है, यहाँ पे वो ज़्यादा डिटेल के अंदर कलर शो नहीं करवा सकता। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिंपल इतना याद रखें, अगर पिक्सल साइज बड़ा होगा तो DPI थोड़ी होगी, जिसकी वजह से स्क्रीन आपकी इमेज की क्वालिटी थोड़ी सी ब्लर होगी। अगर आपकी पिक्सल साइज छोटा है इट मीन्स कि 1 इंच के अंदर पिक्सल ज़्यादा है, DPI ज़्यादा है, जो आउटपुट मिलेगी वो क्लियर इमेज मिलेगी आपको। अब यहाँ पे ये है कि DPI कैसे इफेक्ट करता है यूज़र इंटरफेस को, तो वो इस तरीके से, सपोज कर लें आपकी इमेज या बटन शो करवाते हैं एंड्रॉइड UI के ऊपर XML के अंदर, और उसका आप साइज सेट करते हैं लाइक 5 पिक्सल। तो अगर आप इस डिस्प्ले के अंदर बात करेंगे तो वो बटन यहाँ से शुरू होगा 1 2 3 4 5, इतना एरिया लेगा 5 पिक्सल। लेकिन अगर आप इस डिवाइस के ऊपर आएंगे जिसकी DPI हाई है, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ पिक्सल तो आपने 5 डिफाइन किए हैं, तो वो यहाँ से बटन शुरू होगा 1 2 3 4 5, और ये इतना जो है वो साइज ले लेगा, क्योंकि आपने जो मेजरमेंट दिया वो फिजिकल है। तो इसको अभी एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर भी देख लेते हैं। तो जिस तरीके से एंड्रॉइड डिवाइसेज मैंने बात की है कि डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के अंदर आती हैं, सेम हमारे पास वो डिफरेंट पिक्सल डेंसिटीज के अंदर भी आती हैं, जिनमें पिक्सल साइज डिफरेंट होता है।
तो ये अगेन मैंने यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंट पिक्सल साइज का मतलब ये है डिफरेंट पिक्सल डेंसिटी। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक डिवाइस ऐसी होगी एंड्रॉइड के अंदर जिसमें 1 इंच के अंदर 160 पिक्सल होंगे, लेकिन हमारे पास ऐसी भी डिवाइसेस मौजूद हैं कि जो 1 इंच के अंदर 480 पिक्सल्स को सेम स्पेस के अंदर शो करवाती हैं। तो अगर हम एज एंड्रॉइड डेवलपर इन पिक्सल डेंसिटी की वेरिएशंस को कंसीडर नहीं करते तो सिस्टम हमारी इमेजेस को और यूआई को स्केल कर देगा, या तो वो ब्लरी इमेज शो करवाएगा या इमेजेस की जो डायमेंशन होगी वो कम्प्लीटली रॉन्ग साइज के अंदर शो होना शुरू हो जाएंगी। तो एज एंड्रॉइड डेवलपर ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम इस चीज़ को मेक श्योर करें कि एप्लीकेशन लेआउट हमारे पास फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसलिए एंड्रॉइड ने जिस तरीके से स्क्रीन साइज बकेट्स डिफाइन किए हैं, उन्होंने पिक्सल डेंसिटी की बकेट्स भी डिफाइन किए हैं। वो डिवाइसेज जिनकी स्क्रीन या पिक्सल डेंसिटी रिलेटेड है, तकरीबन तकरीबन एक जैसी है, उन्होंने उन डिवाइसेज को कैटेगराइज कर दिया एक बकेट के अंदर। तो पिक्सल डेंसिटी के लिए हमारे पास 6 बकेट्स हैं, लो, मीडियम हाई, एक्स्ट्रा हाई, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हाई, एक्स्ट्रा 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 हाई। और आपने ये चीज़ आपने देखी होगी जब आपने ड्राइबल्स या मिप मैप के अंदर अगर काम किया होगा तो आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी, एल डी पी आई, एम डी पी आई, एच डी पी आई, एक्स एच डी पी आई। तो ये चीज़ आपने देखी होगी। तो किस तरीके से होता है, लो कैटेगरी या लो बकेट के अंदर एल डी पी आई के अंदर वो वाली डिवाइसेज आएंगी जिनकी स्क्रीन डेंसिटी 120 DPI है, यानी कि 1 इंच के अंदर 120 पिक्सल्स आती हैं। और राइट नो मार्केट के अंदर बहुत कम हमें ऐसी एंड्रॉइड डिवाइसेज मिलती हैं जहाँ पे LDPI हमें मिलती है। ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए लिखा है। अगर आप इंटरनेट के ऊपर या कहीं पे भी देखेंगे तो मोस्टली अब इसको मेंशन भी नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत कम डिवाइसेज ऐसी हैं जो LDPI के ऊपर हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास मीडियम है, MDPI 160 DPI वाली डिवाइसेज इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास हाई है, HDPI, और इसमें 240 DPI वाली डिवाइसेज आती हैं। सेम वे XHDPI है, एक्स्ट्रा हाई हमारे पास स्क्रीन डेंसिटी की डिवाइसेज हैं, 320 DPI के साथ डिवाइसेज इसके अंदर आती हैं। देन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हाई, डबल एक्स एच डी पी आई इसको हम कहते हैं, 480 DPI की डिवाइसेज इसके अंदर आती हैं। और एट द एंड लास्ट हमारे पास है एक्स्ट्रा 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 हाई, ट्रिपल एक्स HDPI हम इसको कहते हैं। और इसके अंदर वो वाली डिवाइसेज आती हैं जिनकी स्क्रीन की पिक्सल डेंसिटी 640 DPI है। तो इसको समझने के लिए डिवाइस इंडिपेंडेंट पिक्सल की आपको समझ होनी चाहिए, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ पे एक हमारे पास टीवी के लिए भी होती है DPI, जो हमारे पास कैटेगरी है 213 है, लेकिन वो बहुत कम यूज़ होती है, इसलिए मैंने इसको मेंशन नहीं किया। और मोस्टली हम जो LDPI है इसको भी ज़्यादातर अब यूज़ नहीं किया जाता, मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन बेसिक है तो मैंने आपको बता दिया। और जो हमारे पास यहाँ पे 160 DPI है, इसको हम बेस लाइन DPI भी कहते हैं। इसकी खास वजह अगेन ये नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे। और अगेन इस पेज के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आपको पिक्सल डेंसिटी के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। LDPI के ऊपर अगर आप आएंगे तो 0.4% डिवाइसेज हैं, जो कि बहुत कम है। बाकी आपको MDPI, TV, फिर HDPI X और डबल एक्स HDPI है। जो ट्रिपल एक्स HDPI है वहाँ पे डिस्प्ले सेम ही होता है डबल एक्स वाला, सिर्फ ग्राफिक्स हाई क्वालिटी आप शो करवा सकते हैं, लाइक इमेजेस होगी, आइकन्स वगैरह हो गए। बाकी आपका UI इसी तरीके से मैप होगा। तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर डिवाइसेस हमारे पास HDPI और XHDPI के ऊपर अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पे इनकी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। अगेन आप देख सकते हैं LDPI के ऊपर बहुत थोड़ी सी डिवाइसेस हैं यहाँ पे, तो इसलिए आप ज़्यादातर इसको मेंशन नहीं किया जाता या सपोर्ट नहीं किया जाता। तो एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर मेरे पास सिंपल एक लेआउट है, एप्लीकेशन बिल्कुल सिंपल है, एक लेआउट और एक बटन मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, और उसका टेक्स्ट मेरे पास हेलो है। लेकिन नोट करने वाली चीज़ यहाँ पे है, मैंने उसकी विड्थ 100 और पिक्सल डिफाइन की हुई है, और यहाँ पे भी मैंने 100 पिक्सल डिफाइन की हुई है, यानी कि एब्सोलूट पिक्सल जो है वो। तो अब मैं इसको रन करूँगा 2 डिवाइसेस के ऊपर। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने AVD मैनेजर के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास काफ़ी डिफरेंट वर्चुअल डिवाइसेस हैं, लेकिन मैं 2 डिवाइसेस आपको बताना चाह रहा हूँ। फर्स्ट वन जो डबल एक्स HDPI है, यहाँ पे आपको DPI नज़र भी आ रही है। रेजोल्यूशन हमारे पास यहाँ पे मैटर नहीं करती, DPI 560 DPI है। सेकंड जो मेरे पास डिवाइस है वो मेरे पास MDPI है। यहाँ पे MDPI मीन्स 160 पिक्सल्स पर इंच। इवन अगर आप हाई के ऊपर जाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं इन 2 के ऊपर बल्कि 3 के ऊपर रन कर लेता हूँ एप्लीकेशन। थर्ड वन इज 320, जिसमें मेरे पास XHDPI है यहाँ पे, और XHDPI अगेन 320 मेरे पास पिक्सल पर इंच है। अब ये 560 का मतलब है कि इस डिवाइस के 1 इंच के अंदर 560 पिक्सल हैं, और XHDPI का मतलब है कि 1 इंच के अंदर डिस्प्ले स्क्रीन के 1 इंच के अंदर 320 पिक्सल हैं, और MDPI का मतलब है कि 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल हैं, 160। तो अब सपोज करें मैं यहाँ पे जो बटन का विड्थ है मैं 100 से इसको 160 के ऊपर कन्वर्ट कर देता हूँ, ज़्यादा आपको क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे जाऊँगा रन ऑन मल्टीपल डिवाइसेस, और मेरे पास डिवाइस आएगी MDPI, XDPI और डबल एक्स HDPI। तो मैं इनको रन करूँगा। तो गैस हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है तीनों डिवाइसेस के ऊपर, और आप देख सकते हैं टैबलेट के ऊपर क्या डिस्प्ले है, यहाँ पे आप आएंगे तो क्या डिस्प्ले है, और यहाँ पे आप आएंगे तो क्या डिस्प्ले है। अब यहाँ पे बटन हमारे पास ना छोटा है, यहाँ पे बटन बहुत बड़ा है, यहाँ पे बटन नज़र तो आ रहा है लेकिन टेक्स्ट भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो इसकी वजह क्या है?
वजह यह है कि यहाँ पे तीनों डिवाइसेस का DPI डिफरेंट है। इट मीन्स कि जो 1 इंच के अंदर नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ डिफाइन की, या हमने बोला हुआ कि बटन की विड्थ 160 पिक्सल होने चाहिए। तो अगर मैं तीनों डिवाइसेस की बात करूँ, जब मैं टैबलेट के ऊपर आया तो यहाँ पे 1 इंच के अंदर 320 पिक्सल थे, तो बटन जो है वो 320 पिक्सल के हिसाब से, यानी कि पिक्सल साइज यहाँ पे छोटा है, तो मुझे यहाँ पे बटन पूरा नजर आ रहा है। अगर मैं इस डिवाइस के ऊपर आता हूँ, इससे पहले इसके ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ पे इस डिवाइस के अंदर 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल थे, 160, और मैंने भी कितने पिक्सल डिफाइन किए हैं, 160। तो आपको यहाँ पे पूरे का पूरा 1 इंच के अंदर बटन नजर आ रहा है, बहुत बड़ा है, क्योंकि जो एक्चुअल आपने मेजरमेंट या साइज डिफाइन किया वो सेम है। यहाँ पे भी 160 पिक्सल यूज किए जा रहे हैं विड्थ के लिए, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे पिक्सल साइज छोटा है तो बटन छोटा नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे पिक्सल साइज बड़ा है तो बटन बहुत बड़ा नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस डिवाइस के ऊपर आते हैं, सॉरी, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पिक्सल साइज कितने हैं, 1 इंच के अंदर 560 पिक्सल्स हैं। इट मीन्स कि आप 1 इंच के अंदर 160 पिक्सल तो यूज कर रहे हैं, लेकिन 400 पिक्सल आप यूज नहीं कर रहे, तो इसलिए बटन आपको कंप्लीट नजर, टेक्स्ट भी नजर नहीं आ रहा, वो बहुत छोटा है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जो फिजिकल साइज है बटन का वो यहाँ पे भी 160 पिक्सल है विड्थ के अंदर, यहाँ पे भी 160 है, यहाँ पे भी 160 है, लेकिन साइज ऑफ पिक्सल डिफरेंट है। यहाँ पे साइज ऑफ पिक्सल हमारे पास ना ही ज्यादा छोटा ना ही ज्यादा बड़ा है, तो बटन कंप्लीट हमें नजर आ रहा है जिस तरह वो हम चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा छोटा है। यहाँ पे आप आएंगे तो साइज ऑफ पिक्सल बहुत बड़ा है तो बटन बहुत ज्यादा बड़ा है। यहाँ पे आप आएंगे तो साइज ऑफ पिक्सल बहुत ज्यादा छोटा है, क्योंकि 1 इंच के अंदर पिक्सल बहुत ज्यादा है तो साइज बहुत छोटा है, तो बटन बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा। अब इसका सोल्यूशन ये है कि आप सिंपली इसको PX से, यानी कि पिक्सल से DP के ऊपर अगर आप ले जाएंगे और दोबारा इन तीनों डिवाइसेस के ऊपर अगर मैं एप्लीकेशन रन करूंगा, तो आप देखेंगे कि बहुत माइनर सा डिफरेंस होगा साइज के अंदर। ऑलमोस्ट हमारा UI तकरीबन तकरीबन सेम ही नजर आएगा इन सारी डिवाइसेस के ऊपर हमें। तो ये किस वजह से हमारे पास होता है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में हम देखेंगे। तो यहाँ पे भी आपने देखा बटन आ गया हेलो, यहाँ पे भी आ गया हेलो, और यहाँ पे भी आ गया हेलो। आपने देखा ऑलमोस्ट हमें तीनों डिवाइसेस के ऊपर बटन सेम ही नजर आ रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये किस वजह से है, ये इंशाल्लाह हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यहाँ पे मैंने जो चीज़ आपको समझानी थी वो ये थी कि अगर आप यहाँ पे पिक्सल के अंदर UI डिज़ाइन करते हैं तो वो डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर वो UI डिफरेंट तरीके से नज़र आता है। तो इसलिए एंड्रॉयड के ऊपर हम कभी भी पिक्सल को यूज़ नहीं करते यूनिट ऑफ मेजरमेंट के लिए। यूनिट ऑफ मेजरमेंट से मुराद ये है कि बटन या लेआउट्स या इमेजेस या यानी कि ऑब्जेक्ट या जो भी हम UI डिज़ाइन करते हैं उसके साइज़ के लिए हम मेजरमेंट के साइज़ के लिए कभी भी पिक्सल यूज़ नहीं करते, DP को यूज़ करते हैं। इवन अगर आप यहाँ पे पिक्सल यूज़ भी करेंगे तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड स्टूडियो हिंट भी देगा, अवॉइड यूजिंग PX एज यूनिट्स, यूज DP इंस्टेड। तो ये हम इंशाल्लाह देखेंगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि ऐसा क्यों है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि पिक्सल डेंसिटी और स्क्रीन रेजोल्यूशन को अगर मैं कंपेयर करूँ, तो मैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो ज़्यादातर बंदों को नहीं पता होता वो क्लियर करना चाह रहा हूँ, उसके बाद वीडियो को स्टॉप करता हूँ। कि स्क्रीन रेजोल्यूशन जो होती है वो रिलेटेड होती है फिजिकल स्क्रीन साइज के साथ, लेकिन पिक्सल डेंसिटी का फिजिकल स्क्रीन साइज के साथ कोई लिंक नहीं होता। स्क्रीन रेजोल्यूशन होती है टोटल नंबर ऑफ पिक्सल ऑफ द स्क्रीन, लेकिन पिक्सल डेंसिटी होती है नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच ऑफ द स्क्रीन। अब स्क्रीन के अंदर कितने इंचेस हैं पिक्सल डेंसिटी को ये नहीं पता होता। पिक्सल डेंसिटी को सिर्फ इतना, या DPI को सिर्फ इतना पता होता है कि 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल हैं, लेकिन रेजोल्यूशन को ये टोटल पता होता है कि स्क्रीन साइज के अंदर, टोटल स्क्रीन के अंदर कितने पिक्सल हैं। तो यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, हायर रेजोल्यूशन डज नॉट मीन हाई क्वालिटी इमेज, और हायर DPI मीन्स हाई क्वालिटी इमेज में भी। ये जो मैंने पहले बात की है, हायर रेजोल्यूशन डज नॉट मीन हाई क्वालिटी इमेज, आपको में भी थोड़ा सा सुनने में अजीब लगे, क्योंकि नॉर्मली कंसेप्ट ये होता है कि कोई भी डिवाइस लें उसकी रेजोल्यूशन हाई होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आप बल्कि आपको DPI देखनी चाहिए, जो कि ज़्यादातर बंदों को नहीं पता होता। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ क्यों। अगर स्क्रीन रेजोल्यूशन हमारे पास हाई है, इट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स हमारे पास ज़्यादा है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे स्किप कर दिया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो ये है कि स्क्रीन साइज को कंसिडर नहीं किया जाता। अगर रेजोल्यूशन हाई है लेकिन स्क्रीन साइज भी हाई है, इट मीन्स कि हमारे पास जो पिक्सल साइज है वो बड़ा है, क्योंकि रेजोल्यूशन तो ज़्यादा है लेकिन स्क्रीन साइज भी हमारे पास बड़ा है, तो पिक्सल साइज बड़ा होगा। पिक्सल साइज बड़ा है, इट मीन्स के पिक्सल पर इंच थोड़े होंगे, DPI थोड़ी होगी, और आपको हाई क्वालिटी इमेज नहीं मिलेगी। आप इसका ऑपोजिट देखें, अगर स्क्रीन रेजोल्यूशन ज़्यादा है और स्क्रीन साइज छोटा है, स्मॉल है, इट मीन्स के नंबर ऑफ पिक्सल जो है वो तो ज़्यादा ही मिलेंगे, लेकिन साइज ऑफ पिक्सल थोड़ा हो जाएगा। साइज ऑफ पिक्सल छोटा होगा जिसकी वजह से 1 इंच के अंदर पिक्सल ज़्यादा आपको मिलेंगे, क्वालिटी आपको हाई मिलेगी, क्लियर इमेज मिलेगी। अब नेक्स्ट पिक्सल डेंसिटी है, अगर पिक्सल डेंसिटी हाई है, इट मीन्स के पिक्सल पर इंच PPI आपके पास ज़्यादा है। अब यहाँ पे स्क्रीन साइज जितना मर्जी हो, वो बेशक 1000 इंच हो, 100 इंच हो, अगर आपके पास दो डिवाइसेज हैं, जो एक डिवाइस का साइज 50 इंच है, दूसरी का 80 इंच है, और दोनों का PPI सेम है,
तो वो इमेज को दोनों एक ही क्लियरिटी लेवल के ऊपर शो करवाएंगे। लेकिन सपोज कर लें आपके पास जो 80 इंच वाली डिवाइस है उसका पीपीआई कम है और जो आपको 50 इंच वाली डिवाइस है उसका पीपीआई ज़्यादा है, तो वो जो आपकी 80 इंच वाली डिवाइस है वहाँ पे आपको इमेज क्लियर नहीं मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट है, मैं भी सुनने में आपको अजीब लगे लेकिन ये ऐसे ही है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलवेज लुक फॉर हायर डीपीआई नॉट हायर रेजोल्यूशन, क्योंकि ये ज़्यादातर बंदों को नहीं पता होता और ये कहीं पे मेंशन भी नहीं किया जाता कि हमेशा कोई चीज़ डिवाइस लें, स्क्रीन लें तो हाई डीपीआई की तरफ जाएं, ना कि हाई रेजोल्यूशन की तरफ। और अब मैं डिज़ाइन के ऊपर हूँ, तो अगर मैं नीचे यहाँ पे जाता हूँ तो जो मैंने चीज़ आपको बतानी है वो हमें यहाँ पे मिलेगी कि यहाँ पे हमारे पास डिवाइसेस हैं गलेक्सी S10 प्लस, S10 और S10e। और S10 प्लस का हमारे पास स्क्रीन साइज़ क्या है टोटल 6.4 इंच। इसका यहाँ पे आपको पीपीआई कितना मिल रहा है पॉइंट्स पर इंच, या वो आपको मिल रहा है 522। अगर आप आते हैं S10 के ऊपर तो इसका स्क्रीन साइज़ छोटा है, इट मीन्स कि स्क्रीन छोटी होगी, 0.3 इंचज़ का फ़र्क है यहाँ पे। लेकिन अगर आप पीपीआई की बात करेंगे तो वो हाई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बतानी थी। अब अगर आप कोई इमेज शो करवाएंगे सैमसंग गलेक्सी S10 के ऊपर और वही इमेज शो करवाएंगे S10 प्लस के ऊपर, तो S10 के ऊपर इमेज आपके यहाँ डिस्प्ले ज़्यादा क्लियर होगा। अब जो कि ये डिफरेंस बहुत थोड़ा 28 dpi का है, तो ये ऑलमोस्ट आपको नज़र ही नहीं आएगा। लेकिन टेक्निकली बात करेंगे तो S10 के ऊपर इमेज ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी। लेकिन नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली बंदों को ये चीज़ नहीं पता होती। वो देखेंगे कि अगर स्क्रीन साइज़ बड़ा है, रेजोल्यूशन ज़्यादा, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल ज़्यादा है, तो वो डिवाइस ज़्यादा क्लियर इमेज देगी। ऐसा नहीं है। और इसलिए मैंने इस वीडियो को सेपरेट बनाया कि एज ए एंड्रॉयड डेवलपर ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने पीछे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर भी आपको डिवाइस के ऊपर रन करके बताया था कि इस डिवाइस के ऊपर आप जो सिंपली क्या है कि जो पिक्सल साइज़ है वो बड़ा है, स्क्रीन बड़ी है, पिक्सल साइज़ बड़ा हो गया है। इस डिवाइस के ऊपर S10 के ऊपर क्या है कि पिक्सल स्क्रीन छोटी है, पिक्सल साइज़ छोटा है, जिसकी वजह से पिक्सल पर इंच ज़्यादा है, क्लियर हमें इमेज मिल रही है और यहाँ पे आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है कि कितना डिफरेंस है। तो इसके साथ ही हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी हुई है। आई थिंक सो आपको बेसिक्स की समझ आ चुकी होगी। हमने देखा पिक्सल क्या होता है, स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या होती है। जब हमने बेसिक्स क्लियर कर ली फिर हमने देखा कि पिक्सल डेंसिटी क्या है और किस तरीके से वो एंड्रॉयड यूआई को अफेक्ट करती है, या एज एंड्रॉयड डेवलपर उसको समझना क्यों ज़रूरी है। फिर हमने उनकी बकेट्स भी देखी। एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डीपीआई की वजह से यूआई किस तरीके से चेंज हो जाता है। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे हमने सॉल्व करना है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं समथिंग कॉल्ड डिवाइस इंडिपेंडेंट पिक्सल, जिसको हम डीपी कहते हैं। और आप हर दफ़ा जब भी यूआई को डिज़ाइन करते हैं, अगर आपने मेरे चैनल के ऊपर कोई ट्यूटोरियल देखा होगा, तो हमेशा मैं डीपी को एज अ साइज यूज़ करता हूँ। लेकिन ऐसा क्यों है, हम क्यों एंड्रॉयड के अंदर यूनिट मेजरमेंट के लिए या यूआई डिज़ाइन करने के लिए हम डीपी को यूज़ करते हैं, पिक्सल को यूज़ नहीं करते? तो ये हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो मेक श्योर कर लें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियोस को मिस ना कर सकें। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियोस में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।